नमस्कार बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपने पिछली प्रश्नावली पूरी समझ ली होगी। आज इस वीडियो में प्रश्नावली हम समझेंगे 6.4। ठीक है, 6.4 पेपर के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ आपको संचय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है देखिए। पहला आपका, यदि NC8 इक्वल टू NC2 तो NC2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सी का मतलब है कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। संचय का मतलब होता है ग्रुप का बनना। ठीक है, यहाँ पर क्रम के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? संचय यानी कि कॉम्बिनेशन। अब इसका सूत्र क्या होता है बेटा? देखो, सूत्र होता है NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल ब्रैकेट N माइनस R का फैक्टोरियल। ये सूत्र है आपका संचय का। ठीक है, नया सूत्र बनाकर देते हैं जिससे कि चुटकियों में सवाल हो जाएगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n जो है वो एक जैसा है और r जो है अलग अलग है। जब n एक जैसे हों तो कौन सा सूत्र लगेगा? तो ध्यान रखो, यहाँ पर एक सूत्र हम बना देते हैं कि जब NC8 इक्वल टू NC2, जब n दोनों तरफ एक जैसे हों तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका n निकालने के लिए n इक्वल टू a प्लस बी। ए क्या है बेटा? ध्यान रखिएगा, ए जो है वो आपका 8 है, बी क्या है आपका 2 है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं डायरेक्ट मान आपका एन का। तो यहाँ पर 8 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 10। एन बराबर कितना आ गया? 10। अब क्या करो, इसमें जाकर मान रख दो। किसमें? संचय वाले सूत्र में। कैसे रखोगे आइए आपको बताते हैं कि एन की जगह पे हो गया 10 और आर तो आपको दे रखा है। आर कितना है? 2 पृष्ठ में। तो इसका मान निकालना यानी कि n मतलब कि 10 फैक्टोरियल अपॉन आर यानी कि आपका 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। 10 को ओपन करेंगे 8 तक, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल तक ओपन किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 मिल जाएगा गुणे 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब जो बचा उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा आपका 10 नेम 90 अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ पर आपका आ गया है 90/2। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कम 2 और 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10। तो ये आपका जो उत्तर आया है कितना आया बेटा? 45। कितना आया है? 45। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है एक नंबर आसानी से प्राप्त करने के लिए। n का मान निकालिए यदि। पहला सवाल आपको दे रखा है, इसमें बेटा त्रुटि है। क्या त्रुटि है? ये हम बहुत बार लगा चुके हैं, हर बार आंसर गलत आ रहा है क्योंकि आपका ये पहला प्रश्न जो है गलत दे रखा है। सही प्रश्न क्या है आइए हम आपको लिख के बता देते हैं क्योंकि हमने सही प्रश्न भी निकाल लिया है। 2NC3 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 3। इधर भी 3 और यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका आंसर किताब से मैच कर जाएगा, आंसर शीट से। कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले ये अनुपात में है, इसको बटे में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू 12/1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे संचय वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और मेन अपॉन यानी कि बटा लगाएंगे। फिर उसके बाद में n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 12/1। यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र लगाया बेटा? संचय वाला। कौन सा लगाया? संचय वाला, यानी NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, ये वाला सूत्र लगाया यहाँ पर हमने। अब इसको क्या करते हैं? गुणे में लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे, इसको पलट लो तो ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस 3 फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल बराबर में 12 का 12/1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कट गया।
अब आगे हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2n को कहाँ तक ओपन करोगे, 2n-3 तक, क्योंकि ये कट जाएगा बटे से। कैसे करोगे, देखो बेटा, ये हो जाएगा 2n-1, फिर हो जाएगा 2n-2, फिर होगा 2n-3, और ये फैक्टोरियल यहाँ पे रुक गया। ये है अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसको भी ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा n-3 को तो ऐसे ही रखो फैक्टोरियल, और अपॉन वाले को ओपन कर लो, n को, n, फिर n-1, फिर n-2, और फिर n-3 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं। बराबर में कितना है, 12। जो कटता है उसको कट कर लेते हैं, ये कट गया, इधर ये कट गया, और ये n से आपका n कट गया, ठीक है। फिर जो बचा उसको लिख लो, बचा है अपने पास 2n-1। यहाँ से जो है इस वाले में 2 कॉमन कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचा n-1, ठीक है। अपॉन में इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं, इधर बचा है n-1 और n-2, ठीक है, इक्वल टू में 12। कट कर लो, तो n-1 से n-1 कट गया। अब देखो 2 2 4, 2n-1 अपॉन में n-2, ठीक है, बराबर में 12। कट कर लो बेटा, ये हो गया 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 2n-1 बराबर 3n-2, ठीक है। ये हो गया 2n-1, ऐसे ही रहेगा, इधर गुणा करा लो, 3n-3 दूना 6, ठीक है। n एक तरफ ले लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस का 6, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बचा माइनस का n बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। ये 2 नंबर में प्रश्न अगर आएगा तो आएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 देख लो, दूसरा भाग आपका ये है, ठीक है। बस इसमें क्या है, सेम सवाल है, बस इसमें अनुपात बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्कुल सही सवाल है, ठीक है, कोई एनसीईआरटी में गलत नहीं, इसका बिल्कुल सही है। तो इसको लगाएंगे 2n-3 अपॉन, इसको पहले बटे में लिख लिया, 11/1। अब क्या करते हैं, अब इसको फार्मूला रखते हैं संचय वाला, जो कि है आपका 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 2n-3 फैक्टोरियल, मेन बटा, अब यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, बराबर में 11। बटे में 1 लिखो, और चाहे ना लिखो। अब क्या करो, गुणे में लिख लो, गुणे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, ब्रैकेट 2n-3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल, ठीक है। बराबर में क्या है बेटा, 11 है। कट कर दो, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गए। अब इसको ओपन कर लो फैक्टोरियल को, तो फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2n, फिर 2n में से 1 घटा दो, फिर 2n में से 2 घटा दो, और फिर 2n में से 3 घटाओगे तो ये अब हर मिल जाएगा, तो इसको फैक्टोरियल पे यहीं पे रोक दो, अपॉन में 2n-3 का फैक्टोरियल गुणे n-3 का फैक्टोरियल, इसको यहीं रोक दो, और इधर जो है n को ओपन कर लो, तो n, फिर n-1, फिर हो जाएगा n-2, फिर n-3 फैक्टोरियल, और बराबर में आपका कितना है, 11, यानी कि 11। जो कटता उसे काट लो, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, और ये n से n कट गया। जो बचा उसे लिख लेते हैं 2n-1, इधर 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करोगे तो ये बचेगा n-1, और अपॉन में क्या बचा है, इधर n-1 और n-2 बराबर में 11। यहाँ पर n-1 n- कट गया, अब क्या बचा उसको लिखते हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 2n-1 और n-2
इक्वल टू 11। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कंची गुणा करा लेते हैं। ठीक है, इधर ओपन करेंगे, 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11 n माइनस 2। तो ये 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 11 दूनी 22। n एक तरफ ले लेते हैं, 8n माइनस 11n बराबर माइनस का 22 प्लस का 4 हो जाएगा, इधर आएगा। यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 11 में से 8 जाएगा, बचेगा माइनस का 3n बराबर में 24 में से 4 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 18। तो यहाँ पर माइनस से माइनस पहले कट कर देते हैं, फिर 3 से 18 को, 3 एकम 3 तिछाक 18। तो n बराबर बेटा आपका मिल गया है 6। और ध्यान रखिए कि r से बड़ा आना चाहिए n। ठीक है, जो कि ये बिल्कुल मान्य है। किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? तो सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक जीवा खींचने के लिए आपके वृत्त पर 2 बिंदु होना आवश्यक होता है। एक इधर मान लो, एक इधर है, क्योंकि जीवा जो है 2 बिंदुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, अब इस पर कितने जीवा खींचने के लिए कितने बेटा चाहिए? 2 बिंदु चाहिए, ये ए और बी। ठीक है, तो यानी आर बराबर आपके कितने हो गए? 2, क्योंकि 2 बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, और इस पर कितने बिंदु हैं? वो कह रहे हैं 21 बिंदु हैं। ऐसे कितने बिंदु हैं? 21, यानी कि n बराबर कितने होगा? 21। अब क्या करेंगे हम लोग? संचय वाला सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, कैसे लगेगा आइए देखते हैं। यहाँ पर जो बना है वो 21c2 बना है, तो 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं तो ये आपको ओपन होगा 21 गुणे 20 गुणे 19 तक ओपन करेंगे, 19 फैक्टोरियल तक बटे में 2 गुणे 1 को ओपन कर लिया। यहाँ पर क्या बचेगा? 21 में से 2 जाएगा, बचेगा 19। तो 19 फैक्टोरियल को यहीं पे रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि कट जाएगा। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, और 2 एकम 2, 2 दशामन 20। अब इसको गुणा करा लेते हैं। 21 गुणे 10 बराबर 210 आया। क्या है बेटा? 210। यानी कि हम जो हैं वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से कुल 210 जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये कितने ग्रुप निकले हैं? 210 जीवाएं हम खींच सकते हैं इस पर, अगर 21 बिंदु हैं। ठीक है, और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं? ठीक है बेटा, इसमें क्या है आपको बताना है कि लड़के, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास डाटा क्या, मतलब प्रश्न में क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं, यानी दिया क्या क्या है। ठीक है, लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है क्या दिया है? लड़कों में। ठीक है, ऐसे डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि कुल कितने हैं लड़के? 5 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? n बराबर क्या हो गया बेटा? 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें चुने कितने जा रहे हैं? 3 लड़के चुने जा रहे हैं। कितने चुने जा रहे हैं बेटा? 3 लड़के। r बराबर आपका हो गया है 3। तो यहाँ पे लड़कों के निकालने के लिए क्या आपका संचय बनेगा? 5cr बनेगा। तो इसको पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं, बाद में लड़कियों के निकाल लेंगे संचय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और आर की जगह पे बेटा कितना दे रखा था? आर की जगह पे आपको दे रखा था 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल तक रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और यहाँ पे आया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कट गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे हल करेंगे 5 चक्कू 20 बटे 2 गुणे 1, इसको कट कर 2 एकम 2, 2 दशामन 20। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों के कितने ग्रुप बन सकते हैं? 10। कितने बन सकते हैं बेटा? 10। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग पता करेंगे लड़कियों की। लड़कियाँ कितनी हैं? टोटल हैं 4। कितनी बेटा? 4 लड़कियाँ हैं, उसमें से कितनी चुनी जा रही? 3। ठीक है, तो यानी n हो गया है लड़कियों के लिए 4 और r हो जाएगा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे
लड़कियों के लिए n बराबर टोटल लड़कियां हैं 4 और चुने जाने के तरीके हैं उसमें से मतलब कितनी चुने जा रही हैं 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका संचय 4C3 इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे संचय वाला, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं, इसको यहीं पे रोक लेते हैं और इसको यहाँ पर हल करोगे तो 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, आप 3 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है बेटा, उसके बाद में यहाँ पर आप जानते हैं कि 4 का 4 है और 1 फैक्टोरियल का मान कितना रहता है 1 रहता है। यहाँ पे लिख दो कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है 1 रहती है। ठीक है, अब बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो लड़कियों के ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं 4। अब क्या करना है, वो कह रहे हैं टोटल कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं 3 लड़कों और 3 लड़कियों की कुल कितने तरीके होंगे टीम बनाने के। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल टीम बनाने के तरीके। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे गुणन सिद्धांत, यानी कि लड़के के 3 लड़कों की कितनी टीम बना सकते हैं 10 और 3 लड़कियों की कितनी टीमें बना सकते हैं 4। तो इनकी गुणा कर दो 10 चक्कू 40, तो यानी 3 लड़के और 3 लड़कियों की कितनी टीमें बनाई जा सकती हैं बेटा 40 तरीकों से टीमें बनाई जा सकती हैं। का 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हमें कुल 9 गेंदें चुननी हैं, लेकिन शर्त यह है कि हर रंग की 3 गेंदें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या क्या इसमें कौन कौन सी गेंदें कितनी दे रखी। तो यहाँ पर हमें दिया है सबसे सरल तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमें लाल गेंदें हैं, यानी कि लिखेंगे लाल गेंदें क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, बराबर कितनी है बेटा आपके पास 6 गेंदें हैं। कितनी हैं 6। ठीक है, और इसको हम कैपिटल R से दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें सफ़ेद गेंदें हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सफ़ेद गेंदें। बेटा जितना थोड़ा अच्छे तरीके से बताते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो जाए तो पहले समझ लिया करो, क्योंकि समझ में आ गया तो ये कोई भी तरीका आपको स्कूल में दे दें आप लोग तुरंत लगा दोगे। ठीक है, क्योंकि सवाल को रटना नहीं है आपको। ठीक है, तो नीली गेंदें यानी कि ब्लू बराबर आपको 5 वो भी दे रखी हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब साफ साफ कह दिया कि इनमें से हमें कितनी, इसमें से भी 3 गेंदें चाहिए, इसमें से भी 3 गेंदें चाहिए और इसमें से भी हमें 3 गेंदें चाहिए। ठीक है बेटा, तो यानी कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि लाल गेंदे का संचय सबसे पहले निकाल लेते हैं, लाल। ठीक है, लाल गेंदें चुनने के तरीके निकालेंगे यानी संचय निकालेंगे, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा n है 6 और यहाँ पर चुने कितने जाने हैं 3, यानी r हो गया 3। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे आगे, तो ये हल हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल ओपन करते हैं, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर कट कर लेते हैं 3 फैक्टोरियल कट गया। फिर ऊपर क्या बचा आपका, इसको ओपन करते हैं और 6 गुणे 5 गुणे 4 नीचे वाले को ओपन कर लेते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, और 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना बचा बेटा, यहाँ पर आपके पास बचा है 2 गुणे 5 गुणे 2, यानी लाल गेंदें चुनने के कितने टोटल तरीके हैं आपके पास 20। कितने हैं 20 तरीके हैं लाल गेंदें चुने, और यहाँ पर उसमें से 3 गेंदें आपकी निकलेंगी। ओके, 9 गेंदों में से 20 तरीके हैं ऐसे। आगे हम लोग करेंगे, दूसरी गेंद है हमारे पास सफ़ेद, तो यहाँ पर लिखेंगे उसी प्रकार से सफ़ेद गेंदें
चुनने के तरीके। अब यहाँ पर ध्यान रखना, सफ़ेद और नीली गेंदें एक जैसी हैं और उनके चुनने के तरीके भी सेम आएंगे। तो मतलब हम सफ़ेद का निकालेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 5 गेंदें हैं टोटल, उसमें से कितनी गेंदें चुनी जाएंगी? 3, 9 में से। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर गुणे में बचेगा आपका 2 फैक्टोरियल। तो ये कट गया आपका, 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा? 5 चक्कू 20 बटे में 2 गुणे 1, 2 एकम 2, 2 दशामन 10, ठीक, 2 दशामन 20। ठीक है, तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि नीली गेंदें चुनने के तरीके, क्योंकि इसमें भी वही था, 5 गेंदें थीं, 3 गेंदें उसमें से चुननी ही थी 9 में से। ठीक है, टोटल संग्रह जो था 9 और 5 गेंदें टोटल थी, 3 गेंदें चुनी, तो यानी कि ये भी 10 आएगा। ठीक है, अब क्या है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर गुणन सिद्धांत लगाएंगे, यानी कुल तरीके पता करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल तरीकों में क्या होता है, तीनों की गुणा कर दो। 10 2 बार आया है और यहाँ पर 20 एक बार आया है, इसकी गुणा कराओगे तो आ जाएगा 10 दशामन 100, 100 की गुणा 20 से कराओगे तो आपका आ जाएगा 2000। कितने तरीके हैं बेटा? 2000 तरीके हैं। ठीक है, तो 9 गेंदों को चुनने के कुल 2000 तरीके हैं, जिसमें से 3 गेंदें नीली हों, 3 गेंदें सफ़ेद हों और 3 गेंदें आपकी लाल हों। तो कितने तरीकों से चुन सकते हैं ऐसे? 9 जोड़े 2000 तरीकों से। ठीक है बेटा, का 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है, मतलब जितने भी संचय बने उसमें से ये बात पक्की है कि उसमें एक इक्का जरूर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ताश की गड्डी को ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ताश की गड्डी में जो है, आपको पता है कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा, क्योंकि आपने प्रायिकता कक्षा 10 में पढ़ी होगी। तो कुल पत्ते जो होते हैं आपके होते हैं 52। ठीक है, इक्के टोटल उसमें होते हैं आपके 4, क्योंकि 4 सीरीज होती हैं, चारों में सीरीज में एक एक इक्का होता है। ठीक है, तो 4 घटा देंगे, पता चल जाएगा अब कितने पत्ते बचे। तो यहाँ पे लिखेंगे अन्य पत्ते 52 पत्तों में से 4 इक्के तो उसने कह दिया कि होंगे ही होंगे। ठीक है, एक इक्का तो होना जरूरी है, तो हम लोग चारों सीरीज में पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि इक्कों को छोड़कर कितने पक्के शेष जो हैं रह जाएंगे, पत्ते आपके कितने रह जाएंगे, 48 पत्ते रह जाएंगे। ठीक है, यानी इक्कों को अगर हटा दें तो आपके उस गड्डी में कितने पत्ते रह जाते हैं, 48। आगे हम लोग अब क्या लिखेंगे, हमें 5 पत्तों का एक ऐसा समूह या संचय बनाना है जिसमें शर्त यह है कि एक इक्का होना जरूरी है। ये तो उसने अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देखो एक इक्का होगा जिसमें 4 इक्कों में से चुनना होगा, मतलब कि जो 4 इक्के हैं हमारे पास, ठीक है, 4 इक्के 1 2 3 4, ये तो पक्की बन गई। अब उसमें से हमें ये पक्का है कि इसमें से एक चुनना है, तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 है, और r बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, क्योंकि एक ही पत्ता इसमें से चुनना है। क्योंकि ठीक है, अब 5 पत्तों में से टोटल जो है 5 पत्तों का संग्रह बनना है। अब आपको पता है कि पूरी गड्डी में कितने होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि 4 इक्के में से एक इक्का चयन करने पर आपको मैंने बता दिया कि 5 तो हैं, मगर 5 कह रहा है संग्रह बनना है, संचय बनने हैं, मगर हमारे पास पूरी गड्डी में कितने इक्के हैं, 4। तो पहले तो उसमें से चुन लेते हैं कि ये हो गया, इसका हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू
4 गुणे 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का 1 ही रहता है, और ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। 3 से 3 कट गया। कितने तरीके हैं बेटा? 4 तरीके। ठीक है, पत्ते बचे हैं 52 में से 4 निकल के कितने बचे? 48। तो आप क्या करेंगे? 48 पत्तों में से चुनेंगे। क्या? 4 पत्ते चुनेंगे। ठीक है, क्योंकि अब कितने बचे हैं? 48 बचे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 48 पत्तों में से अब आपके 4 पत्ते, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पत्ते चयन करने पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 तरीके थे, 5 ग्रुप बनाने हैं, तो एक ग्रुप तो ये हो गया। बचे कितने? 4 ग्रुप बचे, तो 4 ग्रुप 48 पत्तों में से हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 48 C4 इक्वल टू 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल गुणे 48 माइनस 4। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45, आगे 44 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल गुणे 44 फैक्टोरियल, तो 44 में से 44 कट गए फैक्टोरियल। कितने बचे? अब यहाँ पे लिखेंगे 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 बटे में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कट कर लो। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो बचा उसे लिख लेते हैं 2 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45। इसकी गुणा हमने पहले ही करा के रखी है बेटा, वो आएगी आपकी 1,94,580। ठीक है, आप क्या करते हैं? हमें पता चल गया है 5 पत्तों में से, तो आपको भी बता दें कि 5 पत्तों में से 4 पत्ते होते हैं पूरी गड्डी में, एक के 5 पत्तों का संचय निकालना था। 5 पत्तों में से एक पत्ता इधर चला गया, बचे कितने? 4। अब 4 पत्ते जो बचे हैं वो किस में से निकालेंगे हम लोग? 48 में से निकालेंगे। तो उसको निकाल लिया, उसमें से कितना आया? 1,94,580। आप क्या करते हैं? इनके गुणन सिद्धांत लगा लेते हैं, इनकी गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 पत्तों को लेकर 5 पत्तों को लेकर एक लेकर एक इक्का शामिल करने के कुल तरीके बराबर 1,94,580 गुणे 4। ठीक है, इनकी गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 7,78,320। ये हमने पहले ही करा के रखा है। ठीक है, इतने तरीके हैं एक गड्डी में से 5 पत्तों का संचय में बनाना है, जिसमें से एक पत्ता इक्का का होना ही चाहिए। तो ऐसे कितने बनेंगे ग्रुप आपके? 7,78,320। ठीक है बेटा, का 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथा 4 गेंदबाज हैं? यहाँ पर साफ साफ कह रखा है आपको कि यहाँ पर जो है हमें कुल 11 खिलाड़ी चुनने हैं, जिसमें शर्त यह है कि गेंदबाज कितने हैं होने चाहिए उस टीम में? 4 गेंदबाज होने चाहिए 11 खिलाड़ियों में से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि आपको डाटा क्या इसमें दे रखा है। हमें कुल जो है 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज दे रखे। कितने? तो यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंदबाज आपको दिए हैं 5। अब बाकी कितने खिलाड़ी बचे हैं? यहाँ पे लिखेंगे बाकी खिलाड़ी जो गेंदबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, कोई कीपर होगा, कोई ऑलराउंडर होगा, ठीक है, कोई बल्लेबाज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो गेंदबाजी नहीं कर
सकते वो कितने बचे हैं, उसमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 17 में से 5 घटा दो, तो यहाँ पर कितने बचेगा आपके, 12 खिलाड़ी ऐसे हैं शेष। ठीक है, तो अब हम लोग क्या शर्त है, हमें शर्त दी गई है कि 11 खिलाड़ी की एक टीम बनानी है, उसमें शर्त है कि 4 खिलाड़ी कैसे होने चाहिए, गेंदबाज होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार ये शर्त आपको दी गई है कि गेंदबाज चुनने के तरीके कितने, 5 में से चुनने हैं, कितने बेटा एक टीम बनाने के लिए, 4। ठीक, तो लगाएंगे संचय वाला, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो 5 गुणे 4 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं, ये 4 फैक्टोरियल है गुणे में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे 4 फैक्टोरियल कट गया, कितना आया बेटा, 5 आया। कितने आए, 5 तरीके हैं। ओके, बाकी खिलाड़ी चुनने के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाकी कितने बेटा, बचे हुए कितने, 12 खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 खिलाड़ी में से आप चुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि 11 खिलाड़ी होते हैं और 11 खिलाड़ी में से 4 तो आपको निकालने हैं, क्योंकि आपने वो चुन लिए हैं 4, क्या, गेंदबाज। तो कितने बचे हैं अब आपके बचे हैं 7, तो 7 में आपको कीपर भी रखने हैं, ऑलराउंडर भी रखने हैं और प्रमुख बल्लेबाज भी रखने हैं। ठीक है, कितने में से, 12 में से। ठीक है, और ये 12 कहाँ से आए हैं, ये वहाँ से आए हैं 17 में से। ठीक है, क्योंकि गेंदबाज आपने निकाल दिए। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम लोग कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संचय सूत्र, तो वो हो जाएगा अपना 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल बराबर 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 8 गुणे, देखो 9 गायब कर दिया, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल पर रुक जाते हैं, 7 फैक्टोरियल गुणे 12 में से 7 के बचे 5 फैक्टोरियल, कट कर लो, तो 7 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, इसकी गुणा करा लो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, अभी कट जाएगा तो थोड़ा और लॉन्ग खींचते हैं, 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8, ये हो गया 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कट कर लो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो अब जो बचा उसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 12 गुणे 11 गुणे 2 दूनी 4, कितना, 4, इसकी गुणा करा लो, तो ये आपका आ गया 792। ठीक है, अब कुल चयन विधि कितने हो जाएंगे, यानी कि हमें ऐसी कितनी टीमें बना सकते हैं, 17 खिलाड़ियों की, 17 खिलाड़ियों में से हम बना सकते हैं 11 खिलाड़ियों की एक टीम, जिसमें क्या है, 4 गेंदबाज होने अनिवार्य हैं। तो हम लिखेंगे कुल तरीके, गुणन सिद्धांत लगाएंगे यहाँ पर, 4 गुणे 792, तो यहाँ पर आपका आ गया है 3960। 3960 तरीके हैं 11 खिलाड़ी की एक टीम चुनने के लिए, जिसमें 4 गेंदबाज होने अनिवार्य हैं और ये हो जाएंगे। प्रश्न है, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद हैं, दो काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित करनी है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया क्या है आपको, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि काली गेंद, यहाँ पे लिखेंगे काली गेंदें यानी कि ब्लैक, वो हो गई 5, कितनी हैं, 5 गेंदें हैं, और अपने पास लाल गेंदें कितनी हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न में हमें लाल गेंदें जो हैं यानी कि रेड बॉल्स आपको दे रखी 6। ठीक है, तो हमें क्या चुनना है, काली गेंदें जो हैं 2 हैं, 5 में से कितनी चुननी है, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे काली गेंदें चुनने के तरीके बहुत सरल है तरीके। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, टोटल कितनी है 5 और चुन्नी कितनी है 5 में से 2। ठीक है, ये हो गया, तो इसको हल कर लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल अपॉन
2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कट गया आपका 3 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पर हो गया 5 चौको 20 और ये 2 गुणे 1 10। कितने हैं बेटा? काली गेंदें चुनने के कितने तरीके आपके पास आए हैं? 10 तरीकों से हम चुन सकते हैं ऐसा ग्रुप। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है हम लोग निकालेंगे लाल गेंदें चुनने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंदें चुनने के तरीके। तो टोटल कितनी गेंदें बेटा आपके पास? 6 लाल गेंदें हैं, उसमें से कितनी चुननी है? 3। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस यहाँ पर 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल पर रुक जाते हैं, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कट गया 1, तो यहाँ पर बचा आपका 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे में 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 गुणे 5 गुणे 2, तो ये हो गया आपका कितने बेटा आ जाएंगे? ये आपके हो गए हैं 20, 5 चक्कू 20। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऐसे कुल तरीके कितने हो जाएंगे? कुल तरीकों में गुणन सिद्धांत लगा दो। कुल तरीके बराबर 20 गुणे 10, कितने हो गए? 200 तरीकों से हम ये चीज़ चुन सकते हैं। उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं? तो बेटा कुल उसके पास कितने पाठ्यक्रम हैं? तो उसके पास 9 हैं। 9 में से उसके जो है विद्यार्थी को 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम चुनने अनिवार्य हैं। तो कितने चुनने अनिवार्य हैं? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। अब उसके पास कितने हैं? 7। कितने? 7। ठीक है, अब ये आ गया 7, यानी 7 तो हो गया n। ये क्या आ गया बेटा आपका निकल के? n निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि 9 में से 2 घटाओगे बचेंगे 7, ये हो गया n। अब क्या है? 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है? तो यहाँ पर क्या है आपका 5 में से जो है उसको यहाँ पर भी 2 घटाने हैं, तो कितने तरीके जो है यहाँ से क्या निकलेगा आपका? r निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका बेटा? यहाँ पे आ गया 3। ये क्या हो गया बेटा आपका? r हो गया। कैसे? यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात। शेष विषय कितने थे? 9 थे। 9 में से चुनने कितने हैं उसको अनिवार्य हैं? 2, तो कितने आ गए? 7 हो गए ये अनिवार्य। अब कितने? 7 अनिवार्य हो गए, यानी n हो गया। अब क्या है? उसके एक विद्यार्थी कितने सब्जेक्ट चुन सकता है? 5 सब्जेक्ट चुन सकता है। अब 5 में से 2 जो हैं वो फिक्स हैं, 5 में से जो 2 हैं वो फिक्स हैं, तो कितने बचे? 3, तो r 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका n ये था और n इसमें से किसको घटाया? इसको घटाया, तो कितना n बचा? 7। यहाँ पर r आपका ये था 5, 5 में से किसको हटाया? 2, क्योंकि ये फिक्स था, तो यहाँ पर कितना बचा? 3। तो अब सवाल क्या आपका हो गया है? सवाल हो गया आपका एक विद्यार्थी के लिए 7 सब्जेक्टों में से उसको जो है 3 चुनने हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल पर रोक देते हैं। 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ पे ओपन करते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 3 से 3 कट गया। क्या आ गया बेटा? 7 गुणे 5। कितने तरीके हैं उसको एक विद्यार्थी को चुनने के लिए? 35 तरीके हैं। वो 35 तरीकों से अपने 5 पाठ्यक्रम चुन सकता है, जिसमें से 2 जो है पाठ्यक्रम फिक्स हैं, अनिवार्य हैं। ठीक है, डन। कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार की हो, तुरंत कमेंट करिए, हम तुरंत ही आपको रिप्लाई देंगे।